नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में इन दिनों पटवारी भर्ती परीक्षा पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी संख्या में इस परीक्षा में धांधली हुई है, पैसे देके लोगों को पास करवाया गया है। तो अब उसके सामने ऐसे लोग भी इकट्ठा हो गए हैं जो कि परीक्षा दे करके इसमें चयनित हुए हैं। भोपाल में आज ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक इन्हें ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश में 1 लाख शासकीय नौकरी देने का वादा किया हुआ है। पटवारी के करीब 9000 चयनित ये उम्मीदवार हैं जो आज भोपाल में मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि कैसे ये तमाम जो युवा हैं जो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ये पटवारी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लंबे समय से पटवारी परीक्षा का जो है इंतजार भी किया जा रहा था और अब जब ये परीक्षा हुई है 5 साल के बाद, तो इसके नतीजों पे अब संशय बरकरार है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे बात करने के लिए जो अलग अलग हिस्सों से भोपाल पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हुआ? मेरा नाम राकेश पाठक है, मैं नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पे हुई है? मेरी छिंदवाड़ा मुझे मिला है। छिंदवाड़ा जी। ये बताइए, ये जो आरोप लग रहे हैं कि पैसे देके पास हुए, इसको आप कैसे देखते हैं? अब सर आरोप है, आरोप कोई भी कुछ भी लगा सकता है। सर अभी संशय व्यक्त किया गया है, आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है। जो टॉप 10 लोग हैं उनकी बार बार सोशल मीडिया पे लिस्ट भी आ रही है कि ये टॉप 10 लोग हैं, ये पास हुए हैं, एक ही कॉलेज से पास हो गए, ये संभव है क्या? सर एक ही कॉलेज से पास हुए हैं, 7 लोग पास हुए हैं, सब नहीं हुए हैं, 10 के 10 नहीं हुए हैं। 7 हुए, 10 में से 7। ये कई बार ऐसा हुआ है, एक कॉलेज से बहुत से लोग। ये तो सर इत्तेफाक हो सकता है कि लोग वहाँ पे उनका सेंटर मिला और वो होशियार थे और वो पास हो गए, उसमें क्या है? आप इसे गड़बड़ी नहीं देखते? सर मुझे तो कहीं से कहीं तक गड़बड़ी नहीं लग रही है। और यदि संशय उत्पन्न हुआ है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो वहाँ पर पुनः परीक्षण का आदेश दिया है तो वो पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिव्यांगों को लेकर के भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि दिव्यांग के भी नकली सर्टिफिकेट बन गए इस परीक्षा में, ये भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक और शख्स है जो पैर से चल नहीं सकते हैं ठीक से, ये भी यहाँ पे आज भोपाल पहुंचे क्योंकि इनकी भी ज्वाइनिंग लटक गई है इस पूरे मामले में। तो कहाँ से हो आप और क्या नाम है आपका? सर मैं ग्वालियर से हूँ, मेरा नाम आशुतोष शर्मा है। अच्छा आशुतोष, ये बताइए कि अब कैसे देखते हैं आप लोग आज यहाँ पहुंचे हैं अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर के, लेकिन अब तो ये पटवारी भर्ती में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पता चल रहा है कि किसी ने नकली सर्टिफिकेट बना लिया है, ये भी पता चल रहा है कि पैसे देके पास हुए हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं। अब इसे आप कैसे देखते हैं? आपकी ज्वाइनिंग पे सवाल खड़े हो गए सब लोगों की। जी सर, मैं ये मानता हूँ कि अभी लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं और संदेह के आधार पर कुछ भी कहना गलत है। सर अगर ये कुछ भी है तो वो हमारा मैं इस विषय में बोलने के लिए सर योग्य नहीं हूँ, इसके लिए जुडिशरी है और भी चीज है। और अगर जो है तो सर उसको तो सर पता चली जाएगा, क्योंकि डीवी भी होता है, बहुत ही मेडिकल जांचें भी होती है सर, और पहले भी कई भर्तियों में अगर हुआ है तो पता चला है सर। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर हम सही हैं तो हमें नियुक्ति देनी चाहिए, हमें समय से नियुक्ति देनी चाहिए 15 अगस्त तक। जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 1 लाख भर्तियां 15 अगस्त तक पूरी की जाएंगी, हम चाहते हैं कि हमें समय से दी जाए सर। अच्छा, ये सारे लोग वो लोग हैं जो चयनित हुए हैं पटवारी भर्ती परीक्षा में। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन से थोड़ा ऐसे घूम करके आए और हम इनसे भी बात करते हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं लंबे समय से। कहाँ से आए हो आप? सर होशंगाबाद जिले से। होशंगाबाद जिले, नर्मदापुरम। हाँ। कैसे देखते हो आप ये ज्वाइनिंग को लेके? अब क्या होगी, ज्वाइनिंग मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? सर ज्वाइनिंग मिल पाएगी, क्योंकि हमने कोई मतलब गलत तरीके से एग्जाम नहीं दिया है। हमने ये देखिए, हमने पहले मतलब किया है, पटवारी का भी एग्जाम आया है, इसके पहले जो एक्साइज कांस्टेबल था इसमें भी मेरा मतलब 0.9 से रहा है। और इसके पहले भी मतलब मेरा ये SSCGD का दिया था, मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद सीरियल दिया था तो उसमें मैं टाइपिंग से रह गया। और उसके बाद इसके पहले जो मतलब मध्य प्रदेश कांस्टेबल की निकली थी उसमें भी मैं फिजिकल से रह गया। तो मैं एक एग्जाम नहीं कई एग्जाम निकाले हैं, लेकिन बात यह है आज पहली बार मतलब पटवारी में ज्वाइनिंग मिल रही, तो ये सब खड़ा हो रहा है। तो हमको नियुक्ति दी जाए 15 अगस्त, जैसा कि मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो आपको नहीं लगता कि परीक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उस पर सवाल ना खड़े हों? मध्य प्रदेश में जब भी कोई परीक्षा होती है उसके नतीजे आते हैं तो सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं उन नतीजों पे? बिल्कुल सर, अब इसके बारे में अब कुछ बोल नहीं पाएंगे, पर चलते अब जो भी चलता है। आप बताइए, मध्य प्रदेश में कभी भी परीक्षा सवालों के घेरे में क्यों आ जाती है? आप लोग तो यूं आप ही लोग परीक्षा देते हो, फिर सवाल क्यों उठते? तो आपको नहीं लगता कि परीक्षा निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। ये जो राजनीतिकरण किया जा रहा है हमारी परीक्षाओं का, ये बिल्कुल ना करें। हम समस्त पार्टियों से कहते हैं कि हमारे भविष्य, आपने और घोटाले के जो भी किए उसकी जांच आप करते रहें, लेकिन इसे राजनीति का रूप न दिया जाए। हम विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है, इनके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। तमाम उम्मीदवार हैं यहाँ पे जो पटवारी भर्ती परीक्षा से हैं। हाँ बताइए। सर मेरा नाम आप लोग खड़े हो जाइए और बताइए क्या कहना है। सर मेरा नाम राहुल जैन है, मैं SSC का कैंडिडेट था।
जो 4 सब्जेक्ट रहते हैं उसके वजह से हम लोगों के इतने सारे नंबर आए 150 के ऊपर। मैं पढ़ाता था, कोचिंग करता था, उसके बाद मैंने पढ़ा है। अब इसके बाद नियुक्ति भर्ती इतनी लेट कराई जा रही है सर। जो जांच का विषय वो हमें पता नहीं, बाकी हमें पहले 15 अगस्त के पहले नियुक्ति चाहिए और हमारा ये हक है। कहाँ से हो आप? हम अशोकनगर पिपराई गांव से हैं, मेरे पिताजी कृषक हैं एक। तो सर हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि मामा जी हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलाएं। धन्यवाद सर। और आपकी न्यूज हमारी बात जल्दी पहुंचाएगी, हमें भरोसा है एमपी तक कि आपकी न्यूज हमारी जे मामा जी तक अवश्य पहुंचाएगी सर। आप देख सकते हैं तमाम जो उम्मीदवार हैं जो यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, इनके आरोप है कि इन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की है, ये ऐसा इनका कहना है। हालांकि अब ये पूरा मामला जो है इनकी परीक्षा से कहीं आगे बढ़कर एक राजनीतिक रंग जो है वो भी ले चुका है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सत्तारूढ़ दल पर जमकर हमलावर हैं और कह रही हैं कि पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। तो तमाम लोग जो हैं वो अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि इनकी मेहनत पे जो है एक तरीके से इस राजनीति ने पानी फेर दिया। हम लोग भी बात करने की कोशिश भी करते हैं। एक सवाल ये बार बार उठ रहा है कि हिंदी में दस्तखत किए हैं तो अंग्रेजी में अच्छे नंबर कैसे आ गए, ये इसका क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? भाषा कभी भी योग्यता का क्राइटेरिया नहीं होता। भाषा को इस बीच में ना लाया जाए, भाषा को लाकर इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे 9000 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनको संदेह के आधार पर उनकी नियुक्ति रोक लगाना और उन पर इस तरह के आरोप लगाना। तो क्या ये सामान्य है हिंदी में दस्तखत करके अंग्रेजी में? हाँ, मैं भी हिंदी में दस्तखत करता हूँ, उसमें क्या असामान्य बात है? हिंदी में दस्तखत करने से क्या मेरा क्वालिफिकेशन कम हो जाएगा, कि मेरी योग्यताएं कम हो जाएंगी, कि मेरे अंदर जो पोटेंशियल, अगर मैं हिंदी में साइन करता हूँ तो वो पोटेंशियल मेरा क्या कम हो जाएगा? या अगर हमारे गांधी जी ने भी हिंदी में साइन किए थे, क्या उनका पोटेंशियल कम था? मैं पूछना चाहता हूँ प्रदेश की जनता से, हमारे कई महान क्रांतिकारी वीरों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी में साइन किए, तो क्या उनकी योग्यता कम ना की जाएगी? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो सिग्नेचर हैं वो हमें जगह जगह हिंदी में देखने को मिलते हैं कि उनकी योग्यता कम है। तो भाषा के आधार पर आप किसी की योग्यता को नहीं नाप सकते। तो आरोपों का खंडन पूरी तरीके से ये तमाम युवा जो है वो कर रहे हैं, जो भोपाल में आज इकट्ठा हुए हैं, और इन्होंने साफ मांग की है सरकार से कि आरोपों की जांच करवाई जाए और जांच के बाद जल्द से जल्द इन लोगों की नियुक्ति दी जाए, क्योंकि लंबे समय से इस भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। बड़ी मेहनत के बाद 12 लाख लोगों में से 9 लाख लोगों ने परीक्षा दी और उन 9 लाख लोगों में से करीब 9000 लोग चयनित हुए हैं पटवारी के पदों के लिए, अलग अलग पदों के लिए इस भर्ती परीक्षा में। तो इनकी ये मांग है कि 15 अगस्त तक इन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाए और एक तरीके से जो मानसिक प्रताड़ना इनके साथ हो रही है इतने दिनों से, इस पूरी परीक्षा के नतीजों पर सवाल उठने के बाद, उससे इन्हें मुक्ति दी जाए। एमपी तक के लिए भोपाल से मैं कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह।